नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं के लिए प्रथम भाषा हिंदी का जो पेपर आपका 24 फरवरी को होने वाला है, वो इस वीडियो में लेके आए हैं। आपका पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा साथियों, कक्षा 8 के लिए आपको प्रश्न बैंक पेपर, मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज प्रत्येक विषय की, साइंस की हो गई, सोशल साइंस की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी चीज़ें साथियों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का नाम दोस्तों आपको एजुकेशन लाइन के नाम से आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाइए और सभी चीज़ें आपको PDF फाइल में मिल जाएगी, पेपर वाली पेपर में मिल जाएगी, नोट्स में नोट्स वाली मिल जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से अपनी कक्षा का जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों से। पहला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे पूछा गया है कि अप्रिय कुटुक कठोर शब्द नहीं है, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार वाला टॉपिक आप पढ़ लेना। अलंकार वाले टॉपिक जो है वो टेस्ट के माध्यम से भी आपको वहाँ पे करवाए गए हैं, तो आप टेस्ट भी उनका दे सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। तो साथियों, पहले प्रश्न में आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार आपको यहाँ पे सही आंसर करना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूँ। तो इस प्रकार में दोस्तों क्या पूछा गया है? तो ये जो लाइनें हैं वो किस प्रकार की है आपकी? सरल है, गरल है, सघन है या मगन है? तो ये दोस्तों सरल भाषा के रूप में है, सरल व्यवहार के रूप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से होते हैं। तो साथियों, दोहा जो छंद होते हैं उसमें विषम चरण की बात करें तो पहला और जो तीसरा होता है वो हमारा विषम के रूप में होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर करना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। तो साथियों, तुलसीदास ने संत को है वो हंस के समान कहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी हंस वाला टिक करना होगा। आगे देखिए, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है। तो साथियों, जब भी अगर हम हमारे जीवन की बात करें, ठीक है, जीवन में दोस्तों जो पथ हो में जो कांटे आते हैं वो बाधाओं के रूप में हमें प्रतीत करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बाधाएं, तो बाधाएं आपको यहाँ पे करनी है। तो इस प्रकार से ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। उसके बाद फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे जो कि आपके एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के रहने वाले हैं। साथियों, रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, ये वीडियो का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अब देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों, उत्थान का मतलब होता है कि अपन कोई चीज़ का प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, लेकिन इसका विलोम शब्द आपको क्या लिखना होगा? पतन। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? पतन लिखेंगे पहले में। ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको पूछा है, लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण क्या है। तो दोस्तों, विशेषण का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ होती है उसकी अगर वो विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है? विशेषता। ठीक है। अब विशेषता देखिए, जो कमलिनी है वो किस प्रकार की है? लाल प्रकार की है। तो कमलिनी की विशेषता कैसी हो गई? लाल प्रकार की। तो यहाँ पे हमारा जो विशेषण शब्द होगा वो भी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? लाल लिखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो 28 फरवरी, ठीक है, प्रत्येक वर्ष आपको कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को बनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को देना पड़ता था। तो साथियों, अग्रोहा जो नगरी थी वहाँ पे कोई भी परिवार आकर रहता था, कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे आके रह रहा है तो उसको क्या देना पड़ता था? तो उसको दोस्तों एक ईंट, आप यहाँ पे लिखेंगे एक ईंट और 1 रुपया, ठीक है, और 1 रुपया जो है वो देना होता था। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया उनको देना होता था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में दिया। तो दोस्तों, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में क्या दिया था? यानी कि जो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र मतलब जब युद्ध हो रहा था उस टाइम जो कृष्ण है अर्जुन को उपदेश में देते हैं कि कुरुक्षेत्र में ये युद्ध की रणनीति है, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पे उनको दी गई थी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आगे की प्रश्न दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा जो कि अति लघुतात्मक प्रश्न है, यानी कि 11 से 16 तक आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, बाली को क्या वरदान प्राप्त है।
तो साथियों आपने पढ़ा था कि बाली को इस प्रकार का वरदान था कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति उसके सामने आता है, मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति जो है वो किस में आ जाती है, बाली में आ जाती है, और वो जो भी उससे युद्ध करने आते थे वो आराम से उस युद्ध को जीत लेते थे। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों कोई भी हमारा विरोधी है, सामने लड़ने आ रहा है, तो हमें उसे आत्मविश्वासहीन यानी कि उसका आत्मविश्वास है वो कमज़ोर कैसे कर सकते हैं? तो उसकी कुछ कमियां हैं वो हम उसको बता सकते हैं, या फिर युद्ध में हो या फिर बिल्कुल सामने बात हो, तो उस प्रकार की बातें करके हम उसका आत्मविश्वास कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे 13 नंबर का है। वरदे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगला है आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी से आपको लिखना होगा। जो आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा गया है, तो ये आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे आशीर्वाद, तो यहाँ पे आपका आशीर्वाद यहाँ इस प्रकार से लगेगा। और जो प्रमाण आपको दिया गया है, प्रमाण शब्द आप देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार से है, तो ये इस प्रकार से ना हो के इस प्रकार से होगा, और इस प्रकार से आप इसको परिणाम लिखेंगे। ठीक है, ये वाला प्र आएगा यहाँ पे, ये वाला नहीं आएगा, ये रसे ऋषि वाला है, ये आपको नहीं लिखना। आगे देखिए यहाँ पे विनम्रता का क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? जो विनम्रता होती है वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो साथियों विनम्रता जो है वो आपके अंदर एक प्रकार से दयालुता, करुणता, ठीक है, भाईचारा, ईमानदारी, ये चीज़ें है उत्पन्न करती है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है रस की परिभाषा आपको देना है, यानी कि रस किस प्रकार, रस जो है वो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आपने रस जो पढ़े हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका श्रृंगार रस हो गया, ठीक है, वीर रस हो गया, करुणा रस हो गया, ठीक है, ये रस आपको डिफाइन करने होंगे। इसके बाद देखें यहाँ पे अगला जो है छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 3 नंबर का एक रहेगा आपका। तो छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। योग किसे कहते हैं, योग के बारे में आपको बताना होगा। कवि युवकों को कैसे बनने की प्रेरणा देता है? सरदार पटेल को लोहा पुरुष क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। लोहा पुरुष यानी कि उन्होंने क्या किया था कि भारत में जितनी भी रियासतें थी उनका एकीकरण करवाया था, यानी कि एक करवाया था, उनको मिलवाया था, इसलिए उनको लोहा पुरुष कहते हैं। देखिए जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का सपना अधूरा कब रह गया? बिरसा मुंडा के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो यहाँ पे करना है आपको। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है आपको। मेरे स्वराज्य का ध्येय अपनी सभ्यता को अक्षुण्य बनाए रखना है। मैं बहुत सी नई बातों को लेना चाहता हूँ, पर उन सबको भारतीयता का जामा पहनाना होगा। भारत ने संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। ऐसा तभी कहा जा सकेगा जब जनता यह अनुभव करने लगे कि उसने अपनी उन्नति करने तथा रास्ते पर चलने की आज़ादी मिल चुकी है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पंक्तियों का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो दोस्तों उपयुक्त शीर्षक की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। मेरे स्वराज्य का ध्येय अपनी सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, बहुत सी नई बातों लेना चाहता हूँ, भारतीय का जामल, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। तो उपयुक्त जो शीर्ष गद्यांश है उसका शीर्षक क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। स्वराज्य का ध्येय क्या है? तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन में पढ़ा गया है कि अपनी सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखना, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, ऐसा कब कहा जा सकेगा? तो दोस्तों ऐसा कब कहा जा सकेगा? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, ऐसा तभी कहा जा सकेगा जब जनता अनुभव करने लगेगी कि उसे अपनी उन्नति करने रास्ते पर चलने की आज़ादी मिल चुकी है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे, आपके जो प्रश्न है वो 75 शब्दों 75 से 10 शब्दों में आपको लिखना है, यानी कि 4 नंबर का एक प्रश्न है आपका। अब यहाँ पे देखिए मेड़ाघाट पाक के लेखक की ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप में से क्यों है? सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य का आशय आपको स्पष्ट करना होगा। किस घटना में किला मुंडा के जीवन की दिशा बदल दी थी? बीमारी के कारण 3 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी लेने हेतु प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, जो आप यानी कि एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, एप्लीकेशन जिसको अपन बोलते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। और इन प्रश्नों को आप पहले ही तैयार कर लेना अपनी पासबुक में, या फिर आपके पास और भी कोई सोर्स है आपके पास, उसमें टिक कर लेना इनको, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रख लेना। ठीक है।